जय श्री कृष्ण। राधे राधे। अब थोड़ा ठंडा बढ़ा दिया है। हमारे जितने यूट्यूबर परिवार हैं सबको नमस्कार। अब बच्चों को मधुर मधुर प्यार। मैं आज एक कथा लेकर आई हूँ जगन्नाथपुरी का। जगन्नाथपुरी के मंदिर में श्री कृष्ण बलराम और माता सुभद्रा का रथी है। वहाँ हर साल रथ निकलता है। अब तो हर जगह पूजा पाठ भी रथ निकालने लगा आदमी। हम भी 3 बार गए हैं। ठाकुर जी का कृपा है कि रथ के ऊपर भी चढ़े और ठाकुर जी को भी भोग लगाए। बलराम जी को लगाए लेकिन माता सुभद्रा को नहीं लगा सके। इतना भीड़, इतना भीड़। अब कृपा हो कभी, अब ठाकुर जी ही जाने। तो कहानी ये है, वहाँ एक माली थे। माली की एक बेटी थी। वो ठाकुर जी से बहुत प्रेम करती थी और ठाकुर जी का भजन गाती रहती थी। वो एक बाड़ी था उसका, नहीं मने एक खेत था जिसमें हर सब्जी लगाया जाता था। तो बैगन का गाछ सब लगा हुआ था। वह जब बैगन तोड़ने जाए माली की बेटी, रीझ रीझ के बैगन तोड़े, रीझ रीझ के ठाकुर जी का भजन करे। ठाकुर जी इतना प्रभावित उस बच्ची का गाना से हुआ ठाकुर जी के दिल में कि वो मंदिर से आ गए बैगन का बाड़ी में। और बैगन का पेड़ में कांटा भी होता है। वह छोटी बच्ची थी, झुक झुक करके घुस जाए और बैगन तोड़ने लगे। ठाकुर जी बड़े, वो घुसे तो कभी उनका कपड़ा फट जाए, कभी गाल चिरा जाए, कभी हाथ चिरा जाए, कभी उनका दुपट्टा फट जाए, कभी माला टूट जाए। इतना रीझ गए थे वो बच्ची का भजन से कि ठाकुर जी रोज़ आ जाते थे। तो रोज़ वहाँ पुजारी जी देखे तो सोचे कि बलराम जी का और सुभद्रा माता का तो वस्त्र नहीं फटता है, ठाकुर जी का कभी देखते हाथ में चीरा, गाल में चीरा, क्या बात है। सोच रहा है पुजारी बेचारा। लेकिन ठाकुर जी से पूछे नहीं। 1 दिन 2 दिन इसी तरह दिन बीतते गया रोज। लेकिन ठाकुर जी उस बैगन के बाड़ी में उस बच्ची का भजन सुनने के लिए चले जाए। फिर पुजारी रोज उनका कपड़ा बदल दे। एक दिन रहा नहीं गया तो पुजारी जी ठाकुर जी से पूछ बैठे कि ठाकुर जी, भैया दाऊ का तो कपड़ा नहीं फटता है, माता सुभद्रा का कपड़ा नहीं फटता है, ठाकुर जी आपका कपड़ा भी फट जाता है, चीरा भी लग जाता है, यह कैसे? कोई चूहा तो नहीं आ गया है जो आपका वस्त्र कुतूर देता है? समझ में नहीं आता है। रोज़ हम साफ़ सुथरा करते हैं मंदिर में, हमको मंदिर में तो कुछ ऐसा दिखाई नहीं देता है, फिर भी आपके साथ ऐसे कैसे हो जाता है ठाकुर जी? बहुत दिन से सोच रहे थे, साहस नहीं हो रहा था कैसे आपसे पूछूं। लेकिन आज ज़्यादा आपका चीरा हो गया ठाकुर जी। मुंड बाल मोतियन का हार भी टूट गया ठाकुर जी। आपका गाल में चीरा लग गया, हाथ में चीरा। बताइए प्रभु, कारण क्या है? कैसे हो रहा है? मैं उसका समाधान ढूंढूंगा। ठाकुर जी हमें बताइए क्या कष्ट, हे करुणामयी हमें बताइए। आपको इस दुर्दशा में देख करके मेरा मन विचलित हो रहा है ठाकुर जी, आप बताइए। ठाकुर मुस्कुरा के बोले, श्री कृष्ण मुस्कुरा के बोले, नहीं, मेरा चीरा कैसे लग जाता है, मेरा वस्त्र कैसे पड़ जाता है, मैं तुम्हें बताता हूँ, सुनो ध्यान से। माली की बेटी है एक नन्ही छोटी सी। जब वो अपने बगीचे में जाती है, बगीचे में बहुत
बैगन का पेड़ है और उस पेड़ के नीचे तो वो घुस जाती है, और जब भजन गाती है तो मेरा मन उसको देखने के लिए, अपने भक्त की भजन को सुनने के लिए नज़दीक से हम इसी लालच से चले जाते हैं। तो बैगन का जो कांटा रहता है और सब झाड़ी जो रहता है उससे हमको चीरा लग जाता है। हे प्रभु, धन्य है प्रभु, आपकी लीला परंपार है प्रभु। आप इतना कष्ट करके भजन सुनने वहाँ चले जाते हैं। हे प्रभु, आपकी महिमा अपरंपार है। प्रभु, इस कष्ट में हम आपको देख नहीं सकते हैं। मैं उस बच्ची को बुला के लाता हूँ, और वह भक्त बच्ची को, माली की बेटी को बुला के लाए और बोले, देखो तुम भजन गाती हो बैगन के बाड़ी में, तुम्हारे भजन को ठाकुर जी बड़े चाव से सुनते हैं और उस बाड़ी में चले जाते हैं। इनको देखो चीरा लग गया है, इनका वस्त्र तो फट गया है, इसलिए आज से तुम गर्भगृह के दरवाजे पर ही भजन गाओगी। बच्ची बहुत खुश हुई, ठाकुर जी के चरणों में गिर गई, प्रेम भावना से बोली, ठाकुर जी काश पहले इस बात को बोल देते तो मैं यहीं आके आपको कष्ट करने नहीं देती प्रभु। मैं रोज़ यहीं आकर के आपको भजन सुनाऊंगी। और उस दिन से वह ठाकुर जी के गर्भगृह पर आकर के भजन सुनाने लगी। ठाकुर जी ऐसे हैं, श्री कृष्ण ऐसे हैं, कहाँ नहीं चले जाते हैं। हे दयानिधि, सबके ऊपर दया करने वाले, मधुर भजन सुनने वाले कृष्ण मुरारी, एक छोटी बच्ची भक्त के बस में। प्रभु, आपकी लीला अपरंपार है। धन्य हो ठाकुर जी, धन्य हो, आपकी महिमा धन्य है। जिस तरह उस बच्ची को दर्शन देते थे प्रभु, दिए, उनकी भजन को सुने और भक्तों पर दया कीजिए। हे दयानिधि, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। अब हम फिर कल एक कथा लेके आएंगे। कैसा लगा आपको यह कथा? मैं सुनती हूँ, हर महात्मा से अध्ययन करके फिर मैं बोलती हूँ। मुझे बहुत आनंद मिलता है सुनाने में, मुझे भी ज्ञान होता है। एक एक चीज़ का बारे में सुनने में अच्छा लगता है। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। सुखी रहे संसार, दुखिया रहे न कोई, यह अभिलाषा हम सबकी भगवान पूरी हो। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। फिर हम कल मिलते हैं। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।